हेलो बच्चों, आज आप लोग का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का, हम लोग का इंट्रोडक्शन क्या है। हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें पहले 5 चैप्टर थे, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। लेकिन आपके जैक बोर्ड ने क्या किया है, 2 चैप्टर हटा दिया है ना। आपके बुक में भी सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं, एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और फिर सीधे क्या 6.5 है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ये पढ़ना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हम लोग को पढ़ना है इन चैप्टरों में। अब यहां पे देखेंगे अब कुछ फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको याद हो, ठीक है। याद करेंगे क्योंकि जब मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं आता है। तो हम लोग देखेंगे क्या है, पैरामीटर ऑफ आ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। फिर क्या हम लोग का सर्कल का फॉर्मूला हम लोग का क्या क्या है देखेंगे हमने। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या है 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल क्या हम लोग का पाई आर स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या है फॉर्मूला है। और भी कुछ कुछ फॉर्मूले जो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं और भी फॉर्मूला लिखूंगा आप लोगों के लिए। अब हम लोग और कुछ फॉर्मूला को देखेंगे, चलिए देखते हैं। क्यूब का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब ना क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग को याद नहीं होगा मुझे पता है, इसलिए आपको याद करवा रहा हूं क्योंकि हम लोग को इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। क्यूब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 4a स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है क्यूब का a क्यूब होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्यूबॉइड है ये, क्या है क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का 2 इंटू एल बी प्लस एच। फिर क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा हम लोग का एल इंटू बी इंटू एच। सिलेंडर का क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन सबको भी आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग का और 2 फॉर्मूला उसको भी देख लेंगे। हम लोग का क्या है कोन का और स्फीयर का। तो चलिए देखते हैं कोन का हम लोग क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब स्फीयर का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, क्या हम लोग का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप जितना फॉर्मूला मैंने आपको बताया उतना आप इसको क्या करेंगे याद कर लेंगे, ताकि आप लोगों को क्या हो काम हो। जल्दी से इनको भी आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 में क्या क्या जरूरी है उसको देख लेते हैं। वो सब तो हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना था जो हम लोग को काम आएंगे अभी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको हम लोग देख लेंगे। हम लोग का क्या है, इफ y इक्वल टू fx then dy by dx और f dash represents the rate of change of y लिखना था हम लोग को। यहाँ पे अपन लोग लिखता है rate of change of y with respect to x। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस चीज को समझेंगे। dy by dx को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, dy by dx को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, कि x के रेस्पेक्ट में y में क्या चेंज हो रहा है। इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग का क्या है dy by dx यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x व्हेन x इक्वल टू x नॉट। तो हम लोग और f यहाँ पे नॉट है ना, ये
एक्स नॉट, मतलब जीरो का साइन रहता है यहाँ पे, एक्स नॉट उसको पढ़ते रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, हम लोग को y का डिफरेंशिएट बताना है x के रिस्पेक्ट में। जब हम लोग का x क्या होगा, x नॉट होगा, तब हम लोग को, तो हम लोग इसको इस तरह से रीडिंग करते, याद रखेंगे dy बाई dx को कैसे रीडिंग करते, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इस तरीके से रहेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इक्वल टू x नॉट, याद रखेंगे इसको। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें हम लोग जैसे कि पढ़ेंगे कोई चीज, जैसे कि एरिया का चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।